बधाई के साथ क्या बात शुरू होगी? आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। कमेंट करिए कौन सी शुभकामना लेना चाहते हैं? ए वाली शुभकामना लेना चाहते हैं कि बी वाली लेना चाहते हैं? कमेंट फास्ट। क्या लेना चाहते हैं? नवरात्र की शुभकामनाएं कि नवरात्रि की शुभकामनाएं? कमेंट करिए, ए कि बी। अच्छा, कुछ लोग ए की शुभकामना लेना चाहते हैं, कुछ लोग बी की शुभकामना लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम आपको बता दें कि आपको ए की शुभकामना, बी की शुभकामनाएं नहीं लेनी। वर्तनी में कभी आ जाएगा, वर्तनी में कभी आ जाएगा तो गलती से नवरात्रि मत लिख देना, गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि सही शब्द नवरात्र है, नवरात्र है। इसमें भी आपके हृदय में एक सवाल आएगा, मास्टर साहब ऐसे कैसे मान लें, जन्म बीत गया लिखते लिखते नवरात्रि है, हम कैसे मान लें? तो यह है श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र सटीक, गीता प्रेस पर मिलती है, आप भी खरीद सकते हैं। जब इस दुर्गा सप्तशती को ओपन करेंगे तो खोलते ही ऐसे पन्ना पलटते रहेंगे, तो जब पाठ विधि में पहुंचेंगे, पाठ विधि में, ये कौन से पेज पर पड़ेगा? पेज नंबर 13 पर। तो पाठ विधि में लिखा है, नीचे शॉर्ट फॉर्म में जो महीन महीन लिखा है, इसमें पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा। यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूप से दी जाती है, नवरात्र, ना कि नवरात्रि, नवरात्र आदि विशेष अवसरों पर, आदि आदि आदि। तो आप समझिए, जब गीता प्रेस भगवत गीता इसमें श्री दुर्गा सप्तशती में नवरात्र लिखा है, जहां से इसका आरंभ हुआ है, तो दुविधा नहीं रखनी है। नवरात्रि की शुभकामना न देंगे न लेंगे, नवरात्र की देंगे। गुरुजी ऐसा क्यों? वाई नॉट नवरात्रि? क्यों नवरात्र? हाँ, क्यों नवरात्र? तो ये भी ले लीजिए, कंप्यूटर एक पन्ना लो, पूरा कंसेप्ट लो, इसी के साथ हाँ कई एक सवाल तैयार हो जाएंगे। ठीक, बच्चा यूपीएसआई में हो जाए, हाँ हो जाए, यूपीएसआई चर्चा हुई। अब सुनिए, तो एक शब्द होता है अहन, दूसरा शब्द होता है रात्रि। जब इस अहन और रात्रि का क्या करते हैं? समास, अर्थात संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना। तो ये अहन का अह से अहो बन जाता है, और रात्रि का जो ये बड़ी छोटी मात्रा है गायब होकर के रात्र हो जाता है। अहोरात्र में समास है द्वंद्व। अहन का मतलब होता है दिन, माने दिन का उजला हिस्सा। रात्रि का मतलब होता है रात। तो ये अहोरात्र का मतलब होता है 24 घंटे, अर्थात एक संपूर्ण दिन। जब आपसे कोई कहे व्हाट डज मीन बाय अहोरात्र, तो कहना 24 घंटे, यानी एक संपूर्ण दिन। बात समझ गए? एक संपूर्ण दिन को क्या बोलते? अहोरात्र बोलते। अच्छा जी, जब अहोरात्र बोलते तो यहां और बात समझिएगा, ऐसे नव अहोरात्र पूजे जाते हैं देवी के नाम पर। रातें नहीं पूजी जाती, पूरा दिन पूजा जाता, 24 घंटे पूजे जाते। तो ऐसे नव अहोरात्र पूजे जाते हैं, तब इसमें समास होता है, और तब ये द्विगु में परिवर्तित होता है, बीच का अहन गायब हो जाता है। नव अहोरात्र को शॉर्ट फॉर्म में नवरात्र कह देते हैं। तो जब कभी किसी को समझाइएगा तो ऐसे पूरी व्याख्या के साथ समझा दीजिएगा। और एक और ज्ञान ले लो, अहन के माने क्या समझे गुरुजी? अहन के माने दिन समझे, अहन के माने दिन समझे। एक शब्द आहा होता, आहा, आहा के माने होता है बहुत अच्छा, आहा भाग्य, वो है वो। आहा या अहन नहीं है बच्चा, आहा भाग्य माने अच्छा भाग्य, क्या मजेदार भाग्य, तो वो अहो भाग्य होगा। अच्छा जी, एक व्याख्या और मास्टर साहब, अहन सुने हो? हाँ सुन गए। एक पन्ना लाओ कंप्यूटर, तो सुनो, अगर इस अहन में
अगर इस अहन में क्या जोड़ दें, पूर्व जोड़ दें, पूर्व, और अगर इसमें जोड़ दें मध्य, और अगर इसमें जोड़ दें अपर, तो देखिए पूर्व अहन माने दिन का शुरुआती हिस्सा अर्थात पूर्वाहन, इसको क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं गुरुजी, एएम। ठीक, अच्छा मध्य में क्या जोड़ दें, अहन, तो शब्द क्या बन जाएगा, मध्याह्न, दोपहरिया 12 बजे। ठीक, दोपहर को अहन का मध्य यानी मध्याह्न कहते हैं। अच्छा अपर माने बाद का, इसमें जोड़ दोगे शब्द क्या बनेगा, अपराह्न। अच्छा एक मिनट, ये अहन जब इसको इस रूप में लिखते हैं तो अहन लिखते हैं, आधा हा ना उसमें शामिल कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, अपराह्न। माने अपर माने बाद का, अहन माने दिन, तो भैया दिन का शुरुआती हिस्सा पूर्वाह्न, दिन का मध्य हिस्सा मध्याह्न, और दिन का अंतिम हिस्सा यानी शाम वाले हिस्से को अपराह्न बोलते हैं। तो ये अहन शब्द भी यहीं से जुड़ता और बनता है, इसको याद रखिएगा, कोई दुविधा हृदय में नहीं रखनी है। और ये देखिएगा, हम समझ गए कि अहन ये, एक मिनट आप इसको मिला के लिख ले, वरना अहन ऐसे लिख लो, जब वो समास में आता है तो वो अहन का अहो बन जाता है, इसका याद रखिएगा। ठीक, तो क्या बात समझ गए, यहां तक क्लियर है। तो अब काहे शुभकामना देंगे गुरुजी, नवरात्र की शुभकामना देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अहन रात्रि से अहोरात्र बनता है, माने एक दिन, ऐसे 9 अहोरात्र पूजते हैं तो शब्द बनता है नवरात्र। और अहन शब्द क्या है, 3 शब्द जोड़ करके 3 नए वाक्यांश आपको मिल गए, इति सिद्धम। यह आज की आनंददायी चर्चा। आइए लौट चलो घर लाडलो, पहला प्रश्न आपके सम्मुख रखते हैं।